ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में आलोक मौर्य पर हो सकता ब्यूरोक्रेट का दबाव रहा हो सकता है आलोक मौर्य के पास ज्योति के खिलाफ जो आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया था उसको लेकर पर्याप्त सबूत ना हो सकता है आलोक मौर्य भावनाओं में बह गया हो, अपनी बेटियों के लिए चिंतित हो, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन आलोक मौर्य जो है ज्योति मौर्य के मामले में गलती कर गया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में जो ज्योति मौर्य इस प्रकरण में बोल नहीं पा रही थी, जो ज्योति मौर्य चुप्पी साध रखी थी और जो ज्योति मौर्य लगातार परेशान थी, आज वो ज्योति मौर्य मुखर होने लगी है। और ज्योति मौर्य जो हैं वो उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चली, जो ऑडियो रही, वीडियो रही या मीम्स बनाए गए, उन लोगों पर एक्शन लेने की बात कर रही हैं ज्योति मौर्य। उन लोगों के खिलाफ लीगल कार्रवाई करने की बात कर रही है ज्योति मौर्य। इस मामले में आलोक मौर्य भले ही भावनात्मक रूप से ज्योति मौर्य को अपनाने के लिए तैयार हो, आलोक मौर्य लगातार अपनी बेटियों की चिंता करते हुए समझौता करने की बात कर रहा हो, आलोक मौर्य लगातार मीडिया के सामने रो रहा हो, लेकिन इस प्रकरण में कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य से कोई सहानुभूति है। और यदि आलोक मौर्य, देखिए इस पूरे प्रकरण पर यदि आप नज़र डालेंगे तो निश्चित रूप से आलोक मौर्य ने जिस तरह से इस मामले का खुलासा किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए और अपनी हत्या का षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए ज्योति मौर्य और उनके तथाकथित प्रेमी पर जिस तरह का मामला दर्ज कराया और जिस तरह से जो है मीडिया के सामने आकर आलोक मौर्य ने अपनी ही पत्नी के अवैध संबंधों का खुलासा किया, तो एक नायक की भूमिका में आलोक मौर्य जो है वो उभर कर आए थे। और ज्योति मौर्य जो है एक तरह से एक बदनाम महिला के रूप में जो है उनकी छवि उभर कर आई थी और मनीष दुबे जो है वह खलनायक के रूप में उभर कर आया था। लेकिन आलोक मौर्य के केस जो भ्रष्टाचार का मामला है ज्योति मौर्य के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराया, उस केस को वापस लेते ही आलोक मौर्य के प्रति जो चाहे सोशल मीडिया के लोग हों, मीडिया के लोग हों, समाज के लोग हों या उनके परिचित हों, रिश्तेदार हों, जो सहानुभूति थी आलोक मौर्य से वो काफ़ी कम हुई है। और आलोक मौर्य देखिए गत दिनों जो है आलोक मौर्य जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया पर ही नाराज़गी जताना लगे, लेकिन आलोक मौर्य समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में मिले हुए हैं। और ज्योति मौर्य पीसीएस बनने के बाद से ही आलोक मौर्य को कोई तवज्जो नहीं दे रही थी, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये स्वाभाविक होता है आज की तारीख में, यदि ब्यूरोक्रेट का आप जलवा देखेंगे, उनकी लॉबिंग देखेंगे, उनका जो है रहन सहन देखेंगे, उनकी मेजोरिटी देखेंगे, तो जो आलोक मौर्य है वो 4th क्लास का कर्मचारी है और जो खबरें हैं वो सुई पर जो है आलोक मौर्य को बताया जाता है। तो निश्चित रूप से ज्योति मौर्य है वो आलोक मौर्य के साथ रहने में वो शर्मिंदगी महसूस करती होंगी, क्योंकि जब कोई फंक्शन में जाते हैं पति पत्नी तो और विशेष रूप से ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो बड़ा एटीट्यूड होता है उन लोगों में। ज्योति मौर्य को ये कहीं ना कहीं से शर्म लगती होगी कि यदि हम किसी फंक्शन में जाएंगे कोई ब्यूरोक्रेट वहाँ पर मिलेगा और 4th क्लास का कर्मचारी है आलोक मौर्य, तो निश्चित रूप से उसकी मजाक ही बनेगी। और ब्यूरोक्रेट तो जानबूझकर मजाक बनाते हैं, जहाँ पर आलोक मौर्य जो है नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो निश्चित रूप से यदि कोई समारोह में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मिलेंगे तो मजाक बनाएंगे। ये धारणा निश्चित रूप से ज्योति मौर्य की रही होगी। लेकिन भारतीय परिवेश में पति पत्नी के रिश्ते को लेकर कितनी परेशानी जो है पत्नी के सामने आई हो या पति के सामने आई हो, या कितना ही छोटा बड़ा पद जो पति पत्नी में हो, लेकिन जो है देश में इतिहास रहा है, लोगों ने संबंध निभाए हैं, एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित रहे हैं। और जो हमारी संस्कृति है वो जिस तरह से जो 7 फेरे जाते हैं उनमें भी ये एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, वादे लिए जाते हैं कि कितनी भी परेशानी जो है मुझे आ जाएगी, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ज्योति मौर्य का तो मामला ही उल्टा है, कोई परेशानी ज्योति मौर्य को नहीं आई और दोनों के और इस परिवार में संपन्नता ही बड़ी है। आलोक मौर्य खुद भले ही 4th क्लास का कर्मचारी हो
सरकारी कर्मचारी है। और पीसीएस बनने के बाद में ज्योति मौर्य के निश्चित रूप से परिवार में संपन्नता ही आई है। तो ये जो प्रकरण है, इस मामले में आलोक मौर्य ने गलती क्या करी है, जो भ्रष्टाचार का केस ज्योति मौर्य पर दर्ज कराया था, वो जो वापस लिया है आलोक मौर्य ने, वो गलती कर गया है आलोक मौर्य। इस मामले में यदि हम देखेंगे तो यदि आलोक मौर्य अपने स्टैंड पर अडिग रहता, यदि आलोक मौर्य केस वापस नहीं लेता, और निश्चित रूप से जिस तरह से ज्योति मौर्य की नौकरी जाने वाली थी, जिस तरह से ज्योति मौर्य जेल जाने वाली थी, और जिस तरह से मनीष दुबे पर जेल जाने की जो है तलवार लटकी हुई थी, उनका पद भी जा सकता था। तो न केवल ज्योति मौर्य बल्कि मनीष दुबे भी जो है आलोक मौर्य के पैरों में पड़ते यदि केस वापस आलोक मौर्य नहीं लेता। ये कह सकते हैं कि आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार का केस वापस लेकर एक तरह से अपने खुद के हाथ काट लिए हैं। और आप देखना 22 सितंबर को जो तलाक का मामला है, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, खबरें भी चल रही हैं कि साहब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य आपस में मिलने जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं से नहीं लग रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मिलने जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से ज्योति मौर्य ने मीडिया के सामने या जिस तरह से बयानबाजी की है, वो उसी तरह की मेरे पर्सनल मामला है। ज्योति मौर्य हो सकता है 22 सितंबर को जो है वो आलोक मौर्य से तलाक ले ले और जो आने वाली जो गृहस्थी है अपनी वो मनीष दुबे के साथ बिताए। लेकिन इस मामले में ये भी देखना होगा कि ज्योति मौर्य लगातार जो है वो गलती पे गलती कर रही है। जिस तरह से ज्योति मौर्य ने जो है आरोप लगा ज्योति मौर्य पर मनीष दुबे के साथ अवैध संबंधों को लेकर, अफेयर को लेकर, वो एक गलती की समाज के हिसाब से। और यदि ज्योति मौर्य मनीष दुबे की जो छवि है समाज में वो अच्छी नहीं मानी जाती है, विशेष रूप से आचरण को लेकर। जिस तरह से अमरोहा में एक महिला होम गार्ड ने आरोप लगाया मनीष दुबे पर कि ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था मनीष दुबे, और कई महिलाओं को जो कर्मचारी अधीन थी उनसे घर का काम कराता था, खाना बनवाता था। तो आचरण के मामले में मनीष दुबे की छवि सही नहीं बताई जाती है। और ज्योति मौर्य की तो खुद की 2 बेटियां हैं, तो आने वाला समय यदि ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ बिताती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों पर भी संकट हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सनल मामला है इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में जिस तरह से ये मामला उभर कर आया है, ये मामला भी ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर को यदि तलाक ले लेती है ज्योति मौर्य तो आलोक मौर्य का क्या रुख रहेगा, या 22 सितंबर को ज्योति मौर्य का क्या रुख रहेगा, या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के संबंध कितने आगे बढ़ेंगे, या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य आपस में मिलेंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये बात जरूर देखने को मिल रही है कि ज्योति मौर्य अब धीरे धीरे मुखर होने लगी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।